हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस अभी ना शाम का टाइम हो रहा था, तो बस यहाँ पर मैंने बनाई थी पकौड़ियाँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ का ना मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो बस यहाँ पर अभी पकौड़ियाँ बनाई हैं, साथ में हलवा बनाया और चाय भी बनाई थी साथ में। तो अभी जो है ना मैं पैक कर दे रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि भैया के लिए भी भेज देते हैं, उनको भी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं पैक कर रही हूँ डिब्बे में, और हलवा भी बनाया है, तो ये भी रख देते हैं एक टिफ़िन बॉक्स में, है ना। तो बस यहाँ पर देख लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, हलवा। किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पोहा, हलवा, पकौड़ियाँ, इस तरह से। और हल्की सी भी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना, वैसे मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं। तो बस यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं इनको दे देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना खा जाएंगे, फिर भैया को दे आएंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि मेरे लिए यहीं पर ही निकाल दो। तो बस अभी मैंने इनको दे दिया है, अभी ये चले गए हैं और अब मैं यहाँ पर खा लेती हूँ। आप लोग भी आ जाए, साथ साथ में खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये मैंने ना इसके ऊपर बिरयानी मसाला डाल दिया, तो इससे पकौड़ियों का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था, एकदम मस्त लग रही थी। तो बस यहाँ पर अभी मैं खा रही हूँ। और हुरैन स्कूल से आ चुकी हैं, तो वो देख रही थी अभी मोबाइल। और फिर उसके बाद जो है ना कल से जो है ना शादी के सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो हुरैन बैठी हुई है यहाँ पर, और मैं खा रही हूँ पकौड़े। मैंने इससे बोला कि खा ले, लेकिन इसने खाया नहीं। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, और यहाँ पर अभी मैं रेडी हो रही हूँ मिलाद शरीफ में जाने के लिए। नहा कर मैं आ गई हूँ, फिर नमाज़ भी पढ़ ली थी। तो बाजी का फ़ोन आ गया था सुबह ही, सुबह क्यों, दोपहर में, हाँ दोपहर में बाजी का फ़ोन आया था कि मिलाद शरीफ है आज आ जाना। तो 3 बजे का बोला है उन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, 15 मिनट लेट हुई हूँ, ज़्यादा लेट नहीं हुई हूँ। और यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मिलाद शरीफ में जाना है, तो ज़्यादा कुछ रेडी तो होना नहीं है, थोड़ा सा लिप बाम वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद निकल। तो गाइस घर से निकल गए हैं और आज है मिलाद शरीफ। बस बाजी का फ़ोन आ गया था, बस अभी ये मुझे छोड़, तो 3 बजे का बोला था उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई 15 मिनट। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। मुझे लगता है मिलाद तो स्टार्ट हो भी गई होगी, वो खबरें जा रही है। तो गाइस आज से जो है ना शादी के सारे फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि शादी की सबसे पहली जो रस्म होती है, रस्म कह सकते हैं, हाँ रस्म होती है। तो सबसे पहले तो जो है ना मिलाद शरीफ कराते हैं, फिर उसके बाद जो है आज होगा निकलेगा। तो बस वही सारी चीज़ें रहती हैं, जिसमें गुलगुले वगैरह बनाए जाते हैं, फिर उसमें फातिहा दिलाई जाती है, और रात भर जागा जाता है। मतलब बहुत सारे लोग जागते हैं, बहुत से अब लोग नहीं जागते, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं शादी वाले घरों में, तो सब लोग जो है ना थक जाते हैं ना। अलग जगह अलग कैसा है, हाँ हर अलग अलग तरह की रस्में होती हैं। तो हमारे यहाँ होता है हर जगह, और बस शादी नहीं है, अब जागते कोई नहीं है। पहले बहुत मज़ा आता, पूरी पूरी रात जागते थे, मम्मी बताती थी शादियों में। और शादियों में पहले से जो है ना इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती थी घरों में, 20-20 दिन पहले से ही सारे मेहमान आना शुरू हो जाते थे। और अब तो शादी वाले दिन ही आते हैं, अब तो प्रोग्रामों में भी कोई नहीं आ पाता है, क्योंकि घर पे देखो बच्चों के स्कूल है, पढ़ाई है, फिर घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब नहीं आ पाते हैं लोग। पहले फ्री थे, बहुत बड़े बड़े जो है ना परिवार होते थे, एक साथ रहते थे, तो उनको टेंशन नहीं होती थी कि उनके हस्बैंड क्या खाएंगे या परिवार वाले क्या कैसे खाएंगे। आगे वाली है ना शायद, वही वाली थी, तो ऐसा रहता। चलो कोई नहीं, आज से शादी की रस्में स्टार्ट हैं, एंजॉय करेंगे खूब सारा। और आप लोग भी खूब सारी दुआएं देना गुलबसा को, ताकि उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी गुजरे, है ना। चलो गाइस पहुँचते हैं उनके घर, फिर मैं जो है ना मिलूँगी आप लोगों से। इधर से नहीं, हम बातों ही बातों में जो है ना आगे निकल आए। बातों ही बातों में हम लोग आगे निकल आए गाइस।
ये तो अपन उधर साइड ही जा रहे हैं, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो गाइस मिलाद हो चुकी है और बस अब हम लोग निकल आए हैं घर के लिए। तो बस इनको मैंने फोन किया। अरे यहाँ पे पता साड़ी वाड़ी की दुकानें भी खुल गई हैं, कोचिंग पार्लर, कितनी सारी चीज़ें खुल गई हैं यार। पहले जब हम लोग आते थे इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं था इतना ज़्यादा। नाला था, नाला पूरा इन्होंने कवर कर दिया है, पता ही नहीं चल रहा अब नाला कहाँ पर है। कितने सारे घर बन गए हैं, कितना सारा बढ़िया हो गया। ये मस्जिद है, मस्जिद जैसी लग भी नहीं रही बिल्कुल। दुकानें दिख रही हैं। और अब आ रही है हमारी बचपन की दुकान। अरे यहाँ पे पेंट, ये हमारा स्कूल था पहले बचपन, ये हमारी दुकान है बचपन वाली। इसमें हम लोग आते थे चीज लेने। पहले इसका गेट उधर साइड में था, अभी इधर साइड हो गया है क्योंकि ये नाला कवर हो गया ना, इस वजह से। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं घर पे और यहाँ पर ना मुझे चींटियाँ दिखाई दे रही थी बहुत सारी, तो बस अभी इसको झड़ा कर फिर से फोल्ड करके रख दे रही हूँ। पता नहीं चींटियाँ इतनी ज़्यादा कहाँ से निकल रही हैं और बार से छेद भर दो, फिर से उस छेद को फिर से जो है ना कुनीद करके फिर से वो निकल आती हैं। तो ऐसा हो रहा है अभी। और बस यहाँ पे कुछ बैग वगैरह खाली हो चुके थे, तो बस अब इनको भी इनकी जगह पर रख ही देते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई कि लवली बाजी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, क्योंकि जब मैं उनके घर गई हुई थी ना तो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लेकर रखा हुआ था, और मेरी भाभी के लिए भी, मतलब छोटी वाली के लिए एनिवर्सरी के। अब वो तो आ नहीं पाई एनिवर्सरी पर, तो उन्होंने पहले से ही जो है ना उनके लिए भी गिफ्ट लेकर रख लिया था। और भाई के लिए बोल रही थी कि मैं मार्केट तो नहीं जा पा रही हूँ, ना ही मैं गई हूँ, तो तू ऐसा करियो कि उसके लिए शर्ट ले लियो। मैंने कहा पता नहीं उनको पसंद आएगी नहीं आएगी, तो हाँ वो जो है ना उनसे ही बात कर लेना, वो अपनी पसंद से कोई भी शर्ट वगैरह ले लेंगे, तो फिर उसके बाद पेमेंट कर देना, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो चलो मैं अभी आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि लवली बाजी ने हम लोगों को क्या गिफ्ट दिया था। तो ये है वो कॉर्ड सेट, एक ये कॉर्ड सेट है, एक भाभी का और एक मेरा है, और एक ये वाला कॉर्ड सेट है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और ठीक है ला रही। तो गाइस हो रहा है, इनको जो है ना सर्दी लग रही है, पे आगे बैठी हुई है वो। और हम लोग जो है ना वहाँ से लौट कर आ गए हैं। अब मैं बनाऊँगी खाना पीना शाम का, देखते क्या बनाते हैं खाने में। अभी कुछ पता नहीं है कि क्या बनाऊँगी मैं खाने में। कंबल, तो इन मैडम को कंबल ओढ़ना है, इनको लग रही है सर्दी है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सही है, सही है। ये डाल गए टी शर्ट धुलने के लिए, तो इसको धोना है मुझे। इसको यहाँ पर रखते हुए फ़िलहाल आप लोगों से बात करते हैं। और हाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को कॉट सेट, तो ये है गाइस कॉट सेट। इसका ये है ट्राउज़र, ये इसका ट्राउज़र है। और एक है ये वाला, तो ये मैंने ना पहन के देखा था, इसलिए उल्टा तय कर दिया मैंने इसको। ऐसे कैसे मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही थी इस वजह से। एक कॉट सेट ये है, ये वाला।
तो बस अभी इसको खोला है तो तय लगाना भी ज़रूरी है। और गाइस हाँ, इसी के साथ साथ ना लोगों से पूछा था कि मैं गुलाब साहब को क्या गिफ्ट दूं, तो मेरे पास एक कमेंट आया कि उन्होंने बोला कि आप गोल्ड गिफ्ट कर सकती हैं। गोल्ड पता है आपको कितना? गोल्ड की जो रेट है ना वो आसमान छू रही है, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है गोल्ड। अब तो इंसान को एक लॉन्ग लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि जो लॉन्ग 400-500 रुपए की पहले आ जाती थी ना, अब वो लॉन्ग 2000 रुपए की आती है। इतना महंगा हो गया सब। तो अब तो मिडिल क्लास वालों को मतलब सोना लेने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि लें या नहीं लें, क्योंकि देखो सैलरी तो उतनी की उतनी है, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। और स्पेशली गोल्ड में तो इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है ना। मेरी शादी के टाइम पे जो गोल्ड रेट थी ना वो थी 35। मेरी शादी के टाइम पे जो गोल्ड रेट थी वो 35,000 रुपये तोला थी। बट अब जो गोल्ड की रेट है वो 1,20,000 हो गई है। अब आप सोचो कितना ज़्यादा बढ़ गया। मैं ये सोचती थी कि हुरैन या आलिया इनाया की शादी तक गोल्ड का रेट मतलब 1 लाख तो तोला हो ही जाएगा। 1 लाख तोला के 1 लाख से अब ऊपर भी निकल गया। और अभी तो सिर्फ 2 ही साल के अंदर अंदर इतना ज़्यादा मतलब वो आया है ना। अभी कुछ टाइम पहले मतलब भाई की शादी के टाइम पे हम लोगों ने 60,000 रुपये में मतलब बनवाया था तोला भाभी के लिए गोल्ड। बट अभी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना रेट, दुगना हो गया 1 साल के अंदर अंदर। बहुत महंगा हो गया भाई। अब तो किसी को देने के लिए भी सोचना पड़ेगा, और कैसे कोई दे सकता है। और जिसकी शादी है तो उनके माँ बाप को तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे भले महंगा हो चाहे सस्ता हो चाहे जो भी हो, उसको तो देना ही देना है, चाहे जैसे भी। गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो बस मैंने ना तय लगा दिया है। अभी नमाज़ पढ़ लेते तो उसके बाद मैं रख कर आऊँगी उनको। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं खाना? क्या करूँ? डोर बंद करूँ कि टीवी बंद करूँ? डोर तो बंद है, देखो बंद है, डोर क्लोज है ना, बंद है ना। ऐसे करते हैं इससे, बीच वाले से करो। तो चलो गाइस, अभी तो ये फ़िलहाल लेटी है। अभी इसके लिए मैं खाना वाना कुछ बनाती हूँ, और बर्तन वगैरह भी मुझे जमाने हैं सारे। ये बर्तन सुबह धोए हैं मैंने, और फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, फिर से इतने सारे बर्तन हो गए। तो अभी इनको सबको क्लीन करके रखने। और सिंघाड़े जब से आए हैं ना तब से वो ख़राब ही हो रहे हैं। एक भी सिंघाड़ा किसी ने खाया नहीं, फफूंद लग रही है इनके अंदर। छील कर रख देते हैं, किसी को खाने होंगे तो खा लेगा। अभी क्या है ना, सिंघाड़े थोड़े अच्छे भी नहीं आ रहे हैं, मीठे वाले सिंघाड़े नहीं आ रहे हैं अभी, थोड़े ऐसे ही आ रहे हैं सिंघाड़े। तो इस वजह से भी थोड़ा सा लगता है, कहीं जाओ तो ऐसा लगता है उसके पास कपड़े नहीं हैं, क्या पहनाऊँ। वो खुद कन्फ्यूज रहती है, और मंगा दो उसके लिए कपड़े, खुद खरीद के लाओ तो फिर वो पहनती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है हम लोग को। लो इसको छील दिए मैंने सारे। तो चलो गाइस, सब अपने आगे का काम शुरू करते हैं, और इस ब्लॉग का हम यहीं करते हैं। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। और बस अब जो है ना, गुलफ्सा की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप लोगों को जो है बैक टू बैक सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, ठीक है। वहाँ पर जो है आप लोगों को रील्स वगैरह देखने को मिलेंगी। चलो गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।